नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की असर होती है। गोवर्धन पूजा संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना, आपको समझ में आ जाएगा हमें जो है गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गौ माता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में बने रहना, आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल में असर होगी। दोस्तों, इस बार दिवाली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है और लोगों में असमंजस है कि गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को मनाई जाएगी 2 नवंबर को। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गोवर्धन पूजा कब है 2024 में और गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा होती है और इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धनम यानी गिरिराज जी महाराज बनाए जाते हैं, फिर उनका विधि विधान से पूजन होता है। यह पर्व दिवाली के अगले दिन अमावस्या तिथि समाप्त होने के प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर को शाम 6:01 पर शुरू होगी और इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:02 पर होगा। ऐसे में दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। देखो दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण वर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का काफी महत्व है। जी हाँ, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर के खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर सारी जिंदगी आप इस तरह की जानकारी को पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको इस अन्नकूट के प्रसाद में कई सारी सब्जी को मिलाकर के, देखिए भगवान का इस तरह का जो प्रसाद है इसमें कई तरह की सब्जी को मिलाकर के आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे खड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजरा है, हलवा है। सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बने भगवान के प्रसाद में इस तरह की चीजों को मिलाकर के भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कृष्णा ने देवराज इंद्रा के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन की पूजा की और इंद्रा ने गुस्से में बहुत ही ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्णा ने वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धनम के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य सामग्री, जितने भी वहां के रहने वाले लोग थे, सभी ने खाद्य सामग्री लाए और दोनों को मिलाकर के बांट करके आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्णा ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट साथ के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने सुप्रिया प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल के इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस तरह से की जाए। दोस्तों, अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में जानकारी असर हो गई है। अब गोवर्धन की किस तरह से पूजा की जाए, तो गोवर्धन में गोबर से गोवर्धन, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर,
फूल और दीपक जलाकर के गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्णा की कृपा बनी रहती है। चलिए इस वीडियो में आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप बताऊंगा कि हम जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं, साथ ही साथ में गोवर्धन पूजा की जो कथा बताऊंगा, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी तरह के कष्ट तत्काल समाप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी तरह की मनोकामना पूर्ति होती है, ऐसा समझा जाता है। इस कथा को अगर सच्चे मन से सुने तो कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे जितनी भी मनोकामना हो, वह मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। आइए जानते हैं। गुरु ज्ञान टीवी यूट्यूब 1 की नंद भगवान श्री कृष्णा ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की करने के लिए प्रेरित किया था, तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थिति जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से दोस्तों की सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। यहाँ से कोई भी खाली नहीं लौटता। इसी वजह से यहाँ हमेशा ही दोस्तों देखना, जो गोवर्धन पर्वत है वहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हम जो गोवर्धन पूजा किस तरह से निर्मित करते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी असर हो चुकी है। अब इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है। तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी, आज से काफी पहले काफी लंबी दिखाई देते थे, परंतु हजारों साल पहले यह बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटने के लिए के रस्सी ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से, पूर्ण रूप से, चमत्कारिक रूप से भरा हुआ है, सभी तरह के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को पैसों की कमी नहीं होती। ऐसा समझा जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 300 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से भी पृथ्वी लोक में साथ चलने के लिए निवेदन था। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्णा ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे तेज निकला और राजभूमि पर जाकर के गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्न में झरने, कदम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत सन्न हुई और तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। चलिए गुरु ज्ञान टीवी चैनल सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। कि इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गाय को कौन सी वह एक चीज खिलानी चाहिए। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु समझा जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता का पूजन करते हैं। गौ माता के में तन 30 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना में सबसे बड़ा पाप समझा गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्णा के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोभ हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पा
लेगा दूध के लिए गाय को कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और धर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्णा कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि असर करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी।